नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि अगर आप आयुर्वेद से ट्रीटमेंट लेते हैं, यानी आप जो है किसी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट लेते हैं, तो उस ट्रीटमेंट का जो मेडिकल क्लेम है दोस्तों, टीएमएस के द्वारा जो है आप कैसे करेंगे अपने आयुष्मान टीएमएस में। उसके अलावा हम जानेंगे दोस्तों कि इसको क्लेम करने के लिए किस किस डॉक्यूमेंट की जो है आवश्यकता आपको पड़ती है। और तीसरी बात हम जानेंगे कि इसमें जो है मेडिसिन को जो है कैसे फिल करना है, फार्मेसी का नाम आपको कहाँ मिलेगा। इसके अलावा चौथे नंबर पे हम जानेंगे कि इसका जो कंसल्टेशन चार्ज है दोस्तों, अगर आप डॉक्टर विजिट करते हैं, कंसल्टेशन लेते हैं, तो उसका चार्ज आपको मिलता है या नहीं मिलता है। उसके अलावा पांचवा हम जानेंगे दोस्तों कि आपको जो है इसके लिए, इस ट्रीटमेंट के लिए रेफर आपको कहाँ से कराना पड़ेगा। तो दोस्तों इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के क्लेम के बारे में कंप्लीट वीडियो हम इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको बताएंगे, जानकारी देंगे। तो अगर आप दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोज सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों अब हम क्लेम शुरू करते हैं। दोस्तों आयुर्वेदिक मेडिसिन का क्लेम करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर अपना रेज क्लेम पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका पेशेंट है दोस्तों, पेशेंट नेम को सेलेक्ट कर लेंगे। पेशेंट नेम सेलेक्ट करने के बाद रिइंबर्समेंट टाइप में दोस्तों ओपीडी सेलेक्ट करेंगे। आयुर्वेद का दोस्तों ओपीडी में ही होता है। ओपीडी में जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। कुछ ही हॉस्पिटल है जो आईपीडी में ट्रीटमेंट देते हैं, बट यहाँ पर मेरा जो है ओपीडी का है, तो हम यहाँ पर ओपीडी सेलेक्ट करके रेज क्लेम पर क्लिक कर लेंगे। तो दोस्तों रेज क्लेम पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप अपना यहाँ पर जो भी आपका आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है ना, वहाँ पर आप उस हॉस्पिटल का डिटेल्स भर देंगे, है ना। हॉस्पिटल का डिटेल्स अगर दिल्ली है तो एनसीटी जो भी है आपका, और यहाँ पर हॉस्पिटल का नेम आप सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों ज़्यादातर आप आयुर्वेदिक में जाएंगे तो आपको मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब किया जाएगा, तो आपको मेडिसिन का ही क्लेम जो है आपको करना है। उसके अलावा और भी कुछ है, जैसे पंचकर्म वगैरह आता है, तो आप अदर में उसको फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें मेरा जो है सिर्फ मेडिसिन का बिल है, मैंने मेडिसिन लिया है। इन्वेस्टिगेशंस आयुर्वेद में कुछ होता नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर जो है फार्मेसीज में बिल नंबर जो भी है, आप मेडिसिन लिस्ट में जो है अदर सेलेक्ट करके मेडिसिन ब्रांड और मेडिसिन का नाम। मेडिसिन ब्रांड के बारे में बता दूं दोस्तों कि आयुर्वेद का जब भी आप ट्रीटमेंट लेते हैं, उसका मेडिसिन लेते हैं, तो जब तक आप क्लेम नहीं कर लेते तब तक जो है उस मेडिसिन का जो दवाई का जो खाली है उसको ना फेंकें, क्योंकि आपको नेट में भी उस मेडिसिन, यानी उस जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन का ये मेडिसिन ब्रांड जो है आपको ज़्यादातर दवाइयों का नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जब तक आप क्लेम नहीं कर लेते हैं दोस्तों, तब तक जो है उसका मेडिसिन का जो खाली डब्बा है उसको ना फेंकें। वो आपको जो है बिल क्लेम करते समय मदद करेगा मेडिसिन ब्रांड को और मेडिसिन का नाम लिखने में, है ना। बिल में दोस्तों मेडिसिन का ब्रांड नहीं लिखा रहता है आयुर्वेद में, तो आपको खास करके मेडिसिन ब्रांड लिखने में आपको मदद करेगा। उसके बाद दोस्तों अदर अलाइड चार्जेस में कुछ नहीं है, डेट ऑफ ओपीडी आप डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों कंसल्टेशन चार्ज जो है, जो आपका कंसल्टेशन चार्ज है 350, उसको आप जो है इसमें फिल कर देंगे। उसके बाद दोस्तों मैं हमेशा बताता हूं कि रिमार्क्स के कॉलम में कुछ ना कुछ जरूर डालें। दोस्तों रिमार्क्स के कॉलम में लिखने के बाद जो है दोस्तों एक्शन टाइप पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इनिशिएट क्लेम पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आता है ऐड अटैचमेंट टू सबमिट, इस पर जो है दोस्तों हम क्लिक कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर जो है बिल का सेकेंड पेज जो है खुल गया है, जिसमें आपको जो है सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को जो है अटैच करना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो है फर्स्ट में है, आप जो है यहाँ पर अपना, अगर जो भी पेशेंट है उसका आप यहाँ पर आयुष्मान कार्ड का अटैच करेंगे। उसके बाद रेफरल स्लिप दोस्तों आप अपने सीएपीएफ हॉस्पिटल का रेफरल स्लिप जो है आप यहाँ पर अटैच करेंगे। रेफरल स्लिप के बारे में मैं बता दूं दोस्तों कि आप जब भी जाएंगे अपने सीएपीएफ हॉस्पिटल में, तो आपको जो है
आयुर्वेद के लिए रेफर नहीं किया जाएगा। तो आपको जो भी समस्या है उससे कंसल्टेंट, जैसे अगर आपको एसिडिटी की समस्या है, गैस की समस्या है, तो आप गैस्ट्रो को रेफर करा लें। अगर आपको हड्डी की समस्या है तो आप जो है उस हिसाब से जो भी उसके स्पेशलिस्ट हैं आप उनको जो है रेफर करा लें। और रेफर कराने के बाद आप उस रेफर को अटैच करके जब आप आयुर्वेद का बिल क्लेम करेंगे तो दोस्तों आपका जो है बिल अप्रूव हो जाएगा। दोस्तों मैंने इसे पहले भी भर रखा है जो कि मेरा अप्रूव हो चुका है, तो आप भी उसको कर सकते हैं। आप CAPF का रेफरल स्लिप आप जरूर ले लें तभी आपका, क्योंकि इसके लिए दोस्तों जब मैं CHS डिस्पेंसरी में गया तो वहां से रेफर देने से मना कर दिया गया और कहा गया कि आयुर्वेद के लिए रेफर की जरूरत नहीं है। बट आयुष्मान में से मुझे पता चला है कि बिना रेफर का जो है क्लेम अप्रूव नहीं करते हैं, तो इसलिए आपका रेफर होना जरूरी है। तो आप अपने CAPF हॉस्पिटल से जो भी समस्या उसके स्पेशलिस्ट को रेफर करा करके आप जो है आयुर्वेद का जो है ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने रेफरल स्लिप अटैच कर दिया। उसके बाद डॉक्टर का जो आपका प्रेस्क्रिप्शन है और एक फार्मेसी बिल और दूसरा आपका कंसल्टेशन चार्ज का बिल। मैं कंसल्टेशन चार्ज के बारे में बता दूं दोस्तों कि कंसल्टेशन चार्ज का जो बिल है वो क्लेम नहीं होता है आयुर्वेद का, तो वो आपको नुकसान आयुर्वेद में सहना पड़ेगा। तो 350 जो है वो आपका नुकसान होगा। सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर दोस्तों मैंने अटैच कर दिया है, आप इसको अपने अनुसार जो है यहाँ अपलोड सेक्शन में अटैच कर दें। जो डॉक्यूमेंट साइज है दोस्तों 2 MB से ऊपर का नहीं होना चाहिए पर डॉक्यूमेंट, उससे नीचे का ही होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शंस खुल जाएगा। इंस्ट्रक्शंस खुलने यहाँ पर आप इसको जो है एग्री पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा डू यू वांट टू सबमिट, उस पर आप जो है ओके क्लिक कर देंगे। क्लिक करते दोस्तों यहाँ पर जो है मेरा बिल जो है वो सबमिट हो गया है। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।